हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे कंप्लीट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या हमें सीखना होता है। जैसे कुछ नए ट्रेडर आते हैं जिनको फॉरेक्स सीखना होता है, तो वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे और आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके अंदर जाते हैं। आप वो कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं कि मेरे को क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर नहीं हो पाता, वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि मुझे क्या सीखना। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्या होता है उस कॉन्सेप्ट के अंदर उनको लॉसेस होते हैं, कहीं कहीं पे प्रॉफिट भी होता है, फिर लॉस होता है। ओवरऑल क्या होता है, लॉस में रहते हैं वो, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाता उनको कि हमें सीखना क्या है। एक स्ट्रैटेजी फिर दूसरी स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो इंडिकेटर के पीछे भी भागते हैं। वो इंडिकेटर यूज करना है, उस इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर पे जंप करते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, और इंड में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखो, मार्केट रेंडम नहीं चलता है, ये सभी को पता है। मार्केट हमेशा सिस्टम पे चलती है। अगर तुम्हें उस सिस्टम को पकड़ लेते हो, समझ जाते हो कि कैसे वर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब मेन चीज आती है कि आपको सीखना क्या है। देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ना, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो कि मुझे सीखना क्या है और क्या नहीं सीखना है। देखो, पढ़ने वाले, जैसे आप कहीं कोई किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि हमें पढ़ना क्या है, दूसरा क्या होता है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। मेन चीज ये होता है। तो हमें जैसे इसके अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब हम आते हैं, तो हमें मेन चीज क्या करना होता है कि हमें क्या क्या नहीं सीखना है, उसको साइड में करते हैं। अब होता क्या है, यूट्यूब पे आप जैसे देख रहे हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। लोग कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, कोई ईएमए पे। देखो, काम सब कुछ करता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, काम हर एक चीज करता है, अपनी जगह पे करता है। लेकिन मेनली जिसके अंदर आप ट्रेड करोगे, जिस पे कॉन्फिडेंस आएगा, लॉजिकली पता हो आपको, लॉजिक के साथ, कि इस वजह से मार्केट मूव आएगी, इसके वजह से। अब जैसे कोई जोन आपने ऐसे ईएम में चल रहा, आप कह रहे हो कि इसको टाइप करके निकल जाएगा, तो कोई लॉजिक नहीं है वो। मेन लॉजिक नहीं है, एक्चुअल लॉजिक नहीं है जो हमें जानना है, सीखना है। वो लॉजिक नहीं है, वो एक तरह से स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो एक्चुअल लॉजिक क्या होता है, जिस उसको अगर आपको सीखना है, पकड़ना है, तो हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, वो आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब ये जो है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है, इसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। तो पहला आ जाता आपका एडवांस एसएमसी। आप कहोगे सर एसएमसी तो यूट्यूब पे हर जगह है। देखो, वो बेसिक एसएमसी है भाई। अगर आप एसएमसी में जाते हो, तो वो यूट्यूब का जो कॉन्सेप्ट है पूरा बेसिक है भाई, एकदम बेसिक है, ठीक है। चाहे किसी की भी ले लो, यूट्यूब पे जितने हैं सब बेसिक हैं। एडवांस किसी ने नहीं डाला है भाई, किसी ने नहीं डाला है, ठीक। आप कहोगे सर आपने ढूंढा। भाई, जब मैं चीजें सीख रहा था तो मैंने भी हर जगह ढूंढा। देखो, ये सब चीजें होती हैं, हर जगह नहीं मिलेगा। अच्छे ट्रेडर तुम्हें यूट्यूब पे, अभी कहोगे सर आप भी यूट्यूब पे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ट्रेडर हैं जो अच्छे ट्रेडर हैं। देखो, जिनको नॉलेज है, एक्चुअल में जो लॉजिक यूज करते हैं, ठीक है, वो कभी यूट्यूब पे चीजें नहीं बताएंगे कि हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। वो आपको जो दिखाते हैं हाथ, वही बात है ना, कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज को समझो कि है क्या क्या। अब जैसे एडवांस एसएमसी है, अब एसएमसी स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर मेन पहला जो चीज आता है ना सॉरी, मनी ट्रांसफर आता है। अब मनी ट्रांसफर के अंदर क्या क्या हमें सीखने को मिलती है। एक तो सेटलमेंट सीखने को मिलता है, ठीक है, कि सेटलमेंट क्या, मार्केट ने कहाँ पे सेटलमेंट ऑफर किया, ठीक है, और कहाँ पे फंड प्रोवाइड किया, और वहां से आपका मूव आया, ठीक है। तो मेन चीज है आपको कि मनी ट्रांसफर को समझना। अब मनी ट्रांसफर आप यूट्यूब पे जाकर ढूंढो, नहीं मिलेगा। सेटलमेंट ऑफर नहीं मिलेगा, डीटीसीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, सीएलएस नहीं मिलेगा। बहुत चीजें हैं भाई, नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है। सीएलएस हो गया, ठीक। बीआरडी जो हमारा देखी जाती है शाम के टाइम पे, बीआरडी भी देखना होता है। बीआरडी हो गया, सीएलएस हो गया आपका, ठीक है, डीटीसीसी हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। मनी ट्रांसफर के अंदर सेटलमेंट ऑफर कब होता है, ये चीजें चेक करनी होती है। तो इसके अंदर आपको एडवांस एसएमसी के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद ऑर्डर फ्लो को समझना, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप रहती है, लास्ट सेलिंग कैंडल प्लस फेयर वैल्यू गैप, वो ऑर्डर ब्लॉक है।
भाई अगर वो ऑर्डर ब्लॉक है तो काम, अभी क्या होगा कि सर काम करता है, ठीक है, काम करता है, बिल्कुल काम करता है, आपका रिजेक्शन वगैरह आता है, लेकिन एक्चुअल में मेन ऑर्डर कहाँ से लिया, ये किसको दिया, कहाँ से इसने ऑफर ली थी, किसको ट्रांसफर किया था इसने, मनी ट्रांसफर कहाँ पे हुआ था, तो वो सारी चीजें चेक करनी होती है जो आपको नहीं पता। ठीक। उसके बाद आ जाती है आपकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, आपका जो भी स्टॉप लॉस, जो ओपन ऑर्डर होते हैं। अब ओपन ऑर्डर फाइंड करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर आपको सीखने को मिलता है। इसके अंदर लिक्विडिटी एक कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी के अंदर आपका सेशन लिक्विडिटी आती है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आती है, कर्व वाली आती है, इंटरनल मीडियम इंडूसमेंट आता है, एक्सटर्नल मीडियम इंडूसमेंट आता है। ठीक है, ये आपका एसएमसी के अंदर आ जाता है, पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है एडवांस एसएमसी के अंदर आता है। इसी के अंदर सारी चीजें आप कहोगे सर फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर आता है, वो नॉर्मल, उस पर कोई ट्रेड कोई पीवाइस नहीं है। फेयर वैल्यू गैप को लोग पीवाइस कहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में कहेंगे फेयर वैल्यू गैप एक पीवाई है। नहीं भाई, वो कोई पीवाई वाई नहीं है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप एफबीजी कोई पीवाई नहीं है। बस आपको लगता है अट्रैक्ट करता है, रिजेक्शन आता है, आप उसमें प्ले करते हो, नहीं भाई। ये असल में, ये एक्चुअल में ये ट्रेडिंग का पार्ट ही नहीं, मतलब पार्ट तो है बट एंट्री के लिए नहीं है। एंट्री का क्या मतलब है कि आप एंट्री करो, मार्केट आए और टैप करे निकल जाए, विक से बस टैप कर, एक छोटी सी टैप कर। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, देखोगे तो आप कहोगे कि सर क्या खतरनाक एंट्री करते हो आप। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें और आ जाएंगी एडवांस एसएमसी के अंदर, जो आपका मेन चीज ही है। अब इसी के अंदर आपको क्या क्या और देखने को मिलेगा, वीएसए मिलेगा आपको, वैल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, सीआरटी एडवांस ओनली। ठीक है, अब एडवांस ओनली लिखा है तो सीआरटी में एडवांस ओनली क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। सीआरटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। सीआरटी जो एक बेसिक होता है, बेसिक में क्या है कि ऐसी एक कैंडल है और सेकंड कैंडल इसका हाई लेके स्वीप किया, देन आप यहाँ से एंट्री वगैरह प्लान करते हो, टीबीएस वगैरह देखो के, ओल्ड हाई पर लो पर जो भी देखते हो आप। ठीक है, बेरिस के लिए बुलिस के लिए, तो ये बेसिक हो जाता है। एडवांस एडवांस सीआरटी अलग ही होती है, वो पूरे डाटा को देखना होता है पीछे से कि हमें मनी ट्रांसफर के साथ में अलाइनमेंट करके इसको देखना है। और उसके बाद आ जाती है पीवाइस। पीवाइस के अंदर, अब इसके अंदर हम पीवाइस निकालते हैं सारी को सारी चीज को रिफाइन करके। अब थोड़ी सी मसाला वसाला लगाने के लिए होता है ना कि अब इसको थोड़ा सा और मसाला देना है, तो आपको क्वार्टरली थ्योरी की थोड़ी सी चीज, पूरी नहीं, देखो क्वार्टरली थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है आपको, बस ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हिडन एसएमटी जो आपका आता है, एसएसएमटी, ठीक है, जो सिक्वेंशियल आती है आपकी, वो एसएमटी नॉर्मल जो एसएमटी आती है वो, फिर एमडीएक्स और एक्सएमडी, आपको बस इतना ही देखना है। इससे ज्यादा की चीजों अगर पढ़ने की कोशिश, देखो इसमें भी बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी आएंगे, बट आपको पूरा यूज नहीं करना, क्योंकि अपने पास बहुत सारी चीजें हैं जो मेन, जो मार्केट के अंदर अगर 10 ट्रेड बना रहे हो तो 9 बार ये काम करते हुए दिखते हैं और अच्छी पिन पॉइंट एंट्री मिलती है। तो इसमें क्या है, आपको इतनी सारी चीजें जरूरत की है, इसके अलावा नहीं है भाई। ठीक है, आपको अगर सर और भी चीजें हैं जो काम करती हैं, भाई इसमें भी काम करता है, सारी चीज सब में काम करता है। जो एक्चुअल में काम करती हैं वो सारी चीज बता रहा हूँ, जो आपको मेनली सीखना है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है आपकी फिबोनाची। फिबोनाची के अंदर क्या क्या यूज हमें देखने को मिलता है। एक तो मैनिपुलेशन, हमें एक मैनिपुलेशन का हमें फिब मिल जाएगा आपको। एक मैनिपुलेशन का होता है, एक सीआरटी की फिबोनाची आती है, और ये आपकी एक सी लेवल पे फिब आती है, एक रिट्रेसमेंट के लिए आती है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि मार्केट मान लो ऊपर गई, किसी जोन को टाइप किया, तो यहाँ से मान लो स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो इस फिब के अंदर आप लगाओगे तो इस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ तक आएगा, रिट्रेसमेंट फाइंड कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कि कहाँ कहाँ तक मूव आएगा। अब ये मास्टर देखो जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या पहले या बाद में, उसकी भी एक फीव आती है, वो सारा इसके अंदर आता है। फिर मेन चीज आ जाती है आपकी स्नाइपर एंट्री के लिए, जो स्नाइपर ऑर्डर बड़े प्लेयर डालते हैं, वो कहाँ पे डाला, उस लोकेशन को फाइंड करने का एक टूल होता है आपका। ठीक है, फिबोनाची के अंदर। फिर आपका आरटीआर भी आती है, रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू पता करने के लिए, कि जैसे मान लो मार्केट ने कहीं पे गया और किसी पीवाई के पास में है और रिजेक्शन ले रही है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, अब पीवाई को ब्रेक कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि इस पीवाई का रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू क्या है। इस पीवाई का रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू क्या है, अगर मार्केट रिट्रेस करके ऊपर गया है तो हमें एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता होता है, तो हम इस फिब के थ्रू पता कर लेते हैं कि हमारा क्या है। ठीक है, अब आ जाओ आईएमसी। आईएमसी मॉडल के अंदर आपको क्या मिलेगा एक तो एस पॉइंट मिलती है आपकी, ठीक है, जो की लेवल होता है।
और पूरा का पूरा ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका एक रोड मैप मिल जाता है इसके अंदर ऑटोमेटिक। ठीक। फिर एंट्री जोन मिलता है। और अब इसके अंदर ही, अब एंट्री जोन मिल गया आपको। अब अलाइनमेंट करता है, जो फ्लो होती है ना, मान लो मार्केट गिर रहा है, तो इसकी फ्लो की अलाइनमेंट करनी होती है। अलाइनमेंट करने के बाद लिक्विडिटी वगैरह लेता है, तो कहोगे सर टटल सूप, टटल बॉडी सूप, आप थ्रस्ट लगा या सेकआउट लगा, ये बेसिक अंदर सारा सारा चीज आ जाता है। ठीक है। तो कुछ लोग उसको टटल सूप वगैरह बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो वो इसके थ्रू आपको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट अब कहाँ से आने वाली, एक्चुअल जो कैंडल बनती है ना बड़ी वाली, वो आप इसके थ्रू पता कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। तो इसके अंदर भाई ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मेनली यूज करना है। ये काफी अच्छा वर्क करता है। ठीक है। जो मैंने बताया आपको, ये चीज आपको सीखनी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको मार्केट में और किसी चीज की जरूरत है। अब ये चीजें सीखने के लिए आपको इसमें ही काफी टाइम लग जाएगा, मनी ट्रांसफर को समझने में, इसकी प्रैक्टिस करने में काफी टाइम लग जाएगा। स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत देखो, आईटीएच आईटीएल वाला एक मार्किंग होती है आईसीटी का, ठीक है, जो माइकल ने दे रखा है, वो हम यूज नहीं करते। हमारे काम का नहीं है भाई। हमें जो स्ट्रक्चर मैपिंग है एमएसबी वाली यूज करनी है, एमएसबी वाली, बॉस वाली। ठीक है। ये काफी अच्छा काम करता है भाई। तो वो मनी ट्रांसफर के अंदर ये बेसिक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग है। मेन चीज है एडवांस एसएमसी के अंदर आपको ये चीज आना। आपको अगर सर ऑर्डर फ्लो हम पकड़ लेते हैं, ऑर्डर फ्लो में भी नहीं पता आपको कि किसके अंदर मेन ऑर्डर लगी है। मेन ऑर्डर आपको एडवांस एसएमसी के अंदर आता है, जो फाइंड हो जाता है। मूव आती ही आती है भाई। ठीक है। तो जो नए ट्रेडर हैं भाई, उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दी कि आपको क्या क्या सीखना होता है मार्केट के अंदर। और भटकोगे, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ भाई कि आप किसी स्ट्रैटेजी को मत सीखो, एक पूरे कॉन्सेप्ट को, एल्गोरिदम को समझ लो एक बार। उसके बाद ट्रेड को पंच करो, एक कॉन्फिडेंस आएगा बड़े लॉट के साथ एंट्री करने का, जो आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे। ठीक है। अब होता क्या कि जब हम किसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं ना, तो वो 10 में से 4 बार 3 बार काम करता है, फेल होता है, कई बार फेल होता है। जब बड़ी लॉट लोगे लॉस हो जाएगा, छोटी लॉट लोगे प्रॉफिट हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और इसमें आती है भाई कॉन्फिडेंस। अगर ये सारी चीज आपको आती है, मैंने देखो, मैं ये सारी चीजें यूज करता हूँ। ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंस, मान लो एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है भाई, मैंने काफी टाइम दिया है, 5-6 साल हो गया इसको करते हुए। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट करके रखी हुई हैं, और काफी अच्छा काम करता है। मैंने बहुत सारी एंट्री की हुई हैं, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इसके अंदर देखोगे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने, सॉरी, एक मिनट देना मेरा। तो ये अभी यहाँ पे देखोगे, ये एंट्री आपको मैंने डाला हुआ है, ये एंट्री। ठीक है। और ये भी एंट्री मैंने करवाई थी, यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री था मेरा इस जगह पे। यहाँ से मैंने टारगेट दिया था, ये सब कुछ मैंने पकड़ा हुआ है, पिन पॉइंट पकड़ा हुआ है भाई। ये भी नहीं है कि ऐसे किया हुआ। ये एसएल देखो ना के बराबर, अगर हम देखा तो लाइन को मार्केट ने टैप किया, देन गिर गया। चाहे डेली के जोन को आप दिखाता हूँ, डेली का जो अपना की लेवल था, आप देखो इस तरह के लेवल को टैप करती है मार्केट, देन वहां से मूव आती है। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम बराबर सेट करें तो ये सब ट्रेड पकड़ी हुई है, इसका सारा प्रूफ है मेरे पास। ये एंट्री लेने से पहले मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी किया था। देखो मैं ये अपनी एंट्री बना रहा हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट है 50 के आसपास में, जिनको मैं पढ़ाया हूँ एसएमसी, और सारी चीज मैंने पढ़ा रखी है। तो उनको पता है, मैंने यहाँ पे भी ट्रेड पंच किया, सब जगह जहां जहां पे। अभी लास्ट ट्रेड एक और ये पंच हुआ था, इसके अंदर भी मैंने ट्रेड लिया था। ये जोन निकल के आ रहा था ऊपर के साइड में, तो ये काफी बाद में हमने एंट्री किया था, ग्रुप के अंदर मैंने भी डाला था। ये इसके अंदर मैंने, ये तो लिमिट ऑर्डर, ये सारी लिमिट ऑर्डर वाले हैं मेरे कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये सारे के सारे लिमिट ऑर्डर हैं। और अभी हाल ही में मैंने ये ट्रेड भी पंच किया था। अभी इसके अंदर अपडेट नहीं मैंने किया हुआ है, क्योंकि मैं दूसरा चार्ट, कभी कभी डिस्कॉर्ड पे जब आता हूँ तो मैं दूसरी चार्ट को भी यूज करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये एंट्री वगैरह मैंने पकड़ी हुई है। तो ये पिन पॉइंट एंट्री जो है आप पकड़ सकते हो, और ये भी पकड़ सकते हो आप, यहाँ से भी एंट्री किए। और लास्ट ट्रेड, अगर ग्रुप के अंदर अभी टेलीग्राम पे जाओ, तो लास्ट ट्रेड मैंने यहाँ से पंच किया, इस जगह से, वो भी लिमिट लगा के भाई। इस कैंडल में किसी की हिम्मत नहीं है कि जैसे ये कैंडल भाग रही थी, न्यूज भी आया था, किसी की हिम्मत नहीं थी भाई यहाँ पे सेल साइड में पोजीशन बना ले। और ये हमने होल्ड भी किया था ये ट्रेड को, और यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री है भाई, यहाँ पे किया हुआ। तो यहाँ पे आप एंट्री, अब देखो मेरे को कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, रीजन क्या है कि मैंने वो कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ा हुआ है, मैंने मार्केट के अंदर जाके सारी चीजें लाइव देखा हुआ है। ठीक है।
हर एक चीज़ को टेस्ट किया अच्छे से कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ पढ़ रखी हैं भाई, सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। आप भी ट्राई करो भाई, ये सारी कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया इस पे अगर टाइम देते हो रिजल्ट मिलेगा भाई आपको, पक्का मिलेगा। ठीक है। चलो भाई,